हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। साथियों, बात करने वाले हैं आरओ और एआरओ 2026 के बारे में और साथ में यूपी पीसीएस के जो लेटेस्ट पेपर हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो अभी आपके एग्जाम के पेपर हो रहे हैं। और उसमें जो जीएस का क्वेश्चन है उसको ज़रूर आप नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि आगे आपका एग्जाम बीओ का एग्जाम लगा है, एचयू का एग्जाम है, पीसीएस प्री है, आरओ और एआरओपी है। वहाँ पे क्वेश्चन पीवाईक्यू जो है डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं। तो इस लिहाज से आज ये 30 क्वेश्चन जो है जीएस के उसको भी हम लोग देखेंगे और बड़े सारे ऑप्शन को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन से भी जो क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज़ साथियों, बात करते हैं आरओ और एआरओ 2026 को लेके। तो साथियों, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और इसके बारे में मैंने आपको जब लास्ट बार वीडियो बनाया था तभी मैंने आपसे कहा था कि 156 सीटों के आसपास जो है अध्याचन जो है आयोग के पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ पे और अध्याचन जो है और जब मिलेगा उसके बाद जो है ये नोटिफिकेशन आपका जो है रिलीज होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका टाइम लगेगा और वही है कि जब ये आपका आरओ यार जो 2023 वाला है ये कंप्लीट होगा और मे बी ये चांसेस है कि ये जुलाई तक जो है कंप्लीट हो और उसी के आसपास जो है या जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अभी आप जो है मेरे हिसाब से जो यहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपको शायद जो है आरक्षित सीट ही आपको कैलेंडर में जो है ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो सीट के बारे में आपकी डेट जो है रिजर्व जो है मिल सकता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आरओ और एआरओ का एग्जाम अगर होगा तो ये नवंबर या दिसंबर के मंथ में जो है हो सकता है। तो साथियों, चलिए बात करते हैं यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन के बारे में। बहुत आसानी से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए इसको देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका, आईसीसी महिला अंडर 19 2020 विश्व कप 2025 में कहाँ हुआ था? बड़ा फेमस हुआ था और इसके बारे में लगभग सब बता देंगे। तो क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या दिया है? भारत। तो भारत में हुआ था। ताइपो झील किस देश में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड में है और ताइपो झील न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो है ये लेक है न्यूजीलैंड का। आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन जो कि बड़ा ही लड्डू टाइप का क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहली बार जो बने थे वो थे डॉक्टर सचदेव सिन्हा। और संविधान के जो सलाहकार कौन थे? वो थे BN राव। ठीक है, और फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू जो प्रारूप समिति थी उसको पेश कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं के बारे में जो है बात किया गया है? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 58 है और 52 के बारे में देख लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में जो चर्चा की जाती है। 59 कुछ शर्तों के बारे में इसमें जो है राष्ट्रपति के बारे में बात किया जाता है। 56 मेरे हिसाब से इसमें कार्यकाल के बारे में जो है चर्चा किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे साथियों ऑप्शन से भी आपको जो है रिकॉल करना है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को देखना है कि उससे रिलेटेड आपको क्या जो है याद है। पहली चीज़ है 5वां, निम्नलिखित में से किस शैक्षिक नीति दस्तावेज को अपूर्ण एजेंडा कहा गया जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित किया गया है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित किया गया है तो मतलब ये तो ऑप्शन ऑलरेडी कट गया, कॉमन सेंस। और फ्रेंड्स, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये भी कट गया 1968 के बारे में। तो सीधा ऑप्शन 1986 जो है आपका ऑप्शन देख के मार देंगे और आयोग ने यही आंसर भी दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, जिसमें आपकी जो है नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात किया गया है कि ये किस वर्ष स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स 1940 में। तो इस टाइप के फैक्ट जो है आप ध्यान रखेंगे कि आगे किसी भी एग्जाम में आए तो आप आसानी से जो है सही कर ले जाएंगे। ये देखते हैं, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनापन और दुर्बलता पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त किया सकता है? तो ऐसे क्वेश्चन को कॉमन सेंस कैसे लगाना है इसको भी सीखना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे जो है दुर्बलता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को किस वर्ष तक जो है प्राप्त करना है। आपको एक चीज पता है, SDG गोल, SDG गोल का टारगेट क्या है? 2030। तो जो भी टारगेट इस टाइप के होंगे वो 2030 से पहले के होंगे। तो मतलब ये है साथियों, ये 35 वाला ऑप्शन अपने आप कट गया, 30 वाला ऑप्शन अपने आप कट गया और ये अब जाके क्वेश्चन पूछ रहा है तो सीधी सी बात है 25 होगा, 2025। ठीक है, कॉमन सेंस लगा कि नहीं बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है?
तो इसके बारे में चैतन्य जी का फ़ोटो कई जगह आपने देखा होगा, जिसमें वो बंगाली जो है लुक में आपको जो है दिखे भी होंगे। तो आप कॉमन सेंस बेस पे जो है इसको आसानी से आप लगा सकते थे। तो रामानंद आपके जो है उत्तर भारतीय, इलाहाबाद से फेमस थे, इलाहाबाद के थे जो है रहने वाले थे। वल्लभाचार्य बनारस के थे। जो है नानक जो है तलवंडी, जो आपका ननकाना साहिब है वहाँ के थे। ठीक है, जो उनका जन्म स्थल जो है इसका मैचिंग कराने को आया है। और ये क्वेश्चन जो है आपका मैथ का है। इसमें यदि दो परिमेय संख्याओं को एलसीएम और एचसीएफ जो है समान है तो संख्याएं अवश्य होंगी। तो आपके सीसैट में काम आ जाएगा पीसीएस के, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर एलसीएम और एचसीएफ समान है तो संख्याएं जो हैं आपकी समान होती हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता थी जिसमें युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की। तो शिवाजी और बाजीराव के टाइम एक ही उनका चलता था, वह है गुरिल्ला। तो छापा मार जो आपका युद्ध पद्धति थी इनकी बड़ी फेमस थी और इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह ले सकते थे? तो सर्वोच्च न्यायालय से जो आपकी सलाह लेना है कौन लेंगे? राष्ट्रपति। तो इनको ये जो है सर्वोच्च अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स बिपिन चंद्र पाल, आपके इनके बारे में जानते होंगे आप। लाल बाल पाल गरम दल के उग्रवादी नेता थे ये। अरविंद घोष क्रांतिकारी दार्शनिक, किताबें उन्होंने अच्छी खासी लिखी थी। लोकमान्य तिलक, इन्होंने 1916 में पूना जो आपका है वहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना की थी। और एनी बेसेंट जो कि मद्रास में 1916 में स्थापित की थी। तो ये ऑप्शन हो गया। तो ठीक है, तो ऐसे जो है सारे ऑप्शन देखेंगे और रिकॉल करते चलेंगे। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश की आधारभूत संरचना विकास परियोजना नहीं है? तो यमुना एक्सप्रेसवे बच्चा बच्चा जानता है। गंगा एक्सप्रेसवे बच्चा बच्चा जानता है, मेरठ से प्रयागराज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर सभी जानते हैं। तो ये आपका जो है द्वारका एक्सप्रेसवे जो है साथियों इसमें नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कुछ मैथ का क्वेश्चन है। इसमें आपका पूछा जा रहा है 396258n को 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान होना चाहिए। तो 8 से विभाज्य बनाना है तो लास्ट के 3 नंबर रखिए। तो 58 है। इसमें n में मान लीजिए 4 रखते हैं तो आप 4 यहाँ पर रखेंगे और 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 7 56 और 8 6 24 कट गया, तो यही हो गया। तो ऐसे करते हैं साथियों। ठीक है, मैथ के इजी क्वेश्चन होते हैं तो ध्यान रखिएगा, सब आपके सी सेट में काम आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति आध्यात्मिक थोड़ा इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये। कौन सी आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित है जो एक सचेत पद्धति का अनुसरण करती है और जिसका पालन कठोर गतिविधि के साथ किया जा सकता है? तो होमा खेती ये आपका वैदिक है। ये आपका नेचुरल फार्मिंग जिसमें आपके केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैविक खेती मतलब ऑर्गेनिक होता है। और ये आपका जो जैविक गतिशील पद्धति है जिसमें ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका साइंस का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में ब्रेन्स आध्यात्मिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैविक गतिशील पद्धति जो होता है ये क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसमें है? तो सीधी सी बात है, संसद की शक्ति है। एक सिंपल सा पॉलिटी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो विश्व की दूसरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। सबसे लंबी नदी है तो आपका पहला ऑप्शन देखते हैं, मिसिसिपी मिसौरी। ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में पड़ेगा ये। ठीक है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यांगजी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है एशिया की। अमेजन नदी ये फ्रेंड्स विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऐसे आपको सभी ऑप्शन को देखना है जिससे आपका जो है रिकॉल होता रहे चीज़ें। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक यानी बेस है? तो बेस के बारे में आपको पता होगा, OH- जो होता है वो आपका जो है बेस होता है और H+ जो होता है एसिड होता है। ये तो पता ही होगा। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन आप OH देख के ही मार सकते थे बेस।
फ्रेंड्स यहाँ पे वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, इसके बारे में आप सभी को पता होगा, वाईफाई का ज़माना है। तो पैरालंपिक्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इस बार तो बड़ा फेमस हुआ था पैरालंपिक्स, तो 29 पदक, तो ये आपको याद भी होगा। तो योजना आयोग के अनुसार भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र थे? इस टाइप के फैक्ट जो है आपके पीसीएस में आरओ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आजकल तो आरओ एग्जाम में, जो पीसीएस एग्जाम में खासकर देखें तो आपका मल्टी ऑप्शन जो है बन रहा है। तो वन लाइनर क्वेश्चन 2024 के बाद से 25 में तो आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिला, लेकिन साथियों फैक्ट आप याद रखेंगे तो किसी न किसी ऑप्शन में दिखेगा तो आप उसको गलत सही जो है एलिमिनेट कर जाएंगे। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। रानी दुर्गावती किस वंश की पुत्री थी? तो साथियों चंदेल वंश की, यहाँ पे पुत्री पूछा है, यही याद रखिएगा कि किस वंश की पुत्री थी, चंदेल। लेकिन इनके जो पति थे वो बघेल वंश के थे। तो रानी दुर्गावती की जो पति थे वो बघेल वंश के थे, लेकिन ये पुत्री की बात हो रहा है तो पुत्री चंदेल की थी, महोबा चंदेल। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद जो है उत्तराखंड और एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है तथा 18 किलोमीटर लंबा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और 18 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। ये पिंडारी हिमनद भी आपका जो है उत्तराखंड में ही है, लेकिन ये कुमायूं का क्षेत्र में है, ठीक है। यहाँ पे तिब्बत की बात हो रही है। जेमू आपका सिक्किम में है, ये भी तिब्बत के आसपास है। और कोटो हिमनद आपका यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो बॉर्डर इसमें पूछा जा रहा है इस पर ध्यान रखना है, तिब्बत के आसपास नहीं है, तो ये आपका माना हिमनद हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन को भी आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। इसको आप जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पीछे में। तो ये क्वेश्चन बड़ा लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। और दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी जो है तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश जो है कौन सा होता है? तो आपको पता है जो है रेड का सबसे ज़्यादा होता है और जो नीला होता है इसका जो है सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत दिन से पूछे जा रहे हैं। तो वैशाली रमेश बाबू का संबंध किससे है? शतरंज से। न्यूज़पेपर में काफ़ी छाई रही है काफ़ी दिनों तक ये आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया। दो संख्या का अनुपात जो है 3/8 है, यदि संख्याओं का योगफल 165 है, तो इसको कैसे निकालते हैं इसको बता देते हैं मैं आपको। से 8 3 11 है, तो आप 165 से जो है 11 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 15, ठीक है। 11 दाम, ठीक है, हाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 तियाँ 45 और 15 अट्ठे 120। तो ऐसे आपको ना, तो जो ये संख्या इसको जोड़िए उसको डिवाइड कर दीजिए, इसके बाद आ जाएगा। तो सीसेट में ध्यान रखिए इतना इजी क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी साथियों एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसको आप कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं, 3/5 कर दीजिएगा प्लस 7/5 कर दीजिएगा, इसके बाद एलसीएम निकाल लीजिएगा, फिर इसके बाद इसको माइनस करके एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो 8 आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही जो है कमीशन वाला क्वेश्चन तो लगभग पूछता है। अभी आरओ का आपका मेंस एग्जाम हो रहा है, तो उसमें जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा आरओ के मेंस में, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है देश में जो है दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो किस नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र बेसिन जो है, बेसिन की बात हो रहा है, तो फ्रेंड्स गोदावरी प्रायद्वीपी जो भारत है तो उसका बेसिन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है जो प्रायद्वीप भारत की है। ब्रह्मपुत्र सीमित क्षेत्र आता है भारत में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ये जब टर्न लेती है तो आपका जो है असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। गंगा सबसे बड़ा बेसिन है, और इसके बाद जो ये ऑप्शन हो जाएगा सिंधु हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको एलिमिनेट करना है। इसके बाद साथियों एक औसत वयस्क के प्रति मिनट जो है दिल की धड़कन की संख्या पूछा गया है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो इसका जो हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो बायोलॉजी का बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको जो है क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है। तो पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछा जो है लेटेस्ट, उसको देखते जाइए, वो सारे ऑप्शन देखिएगा आपको क्या क्या याद है, जिसको आप टेस्ट पेपर से पीवाईक्यू से ही आप रिकॉल कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो ये बड़ा जो है बेनिफिट होता है, ठीक है। तो जो भी मिले